जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना अब हर हाल में है। तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। हमें वर्तमान की ज़रूरतों की तरफ ध्यान देना चाहिए। वर्तमान की समस्याओं को सुलझाना चाहिए। हम भविष्य के लिए आशा और प्रार्थना करें और योजना भी बनाएं, लेकिन अतीत को पीछे छोड़ना सीखें। इसीलिए मुर्दों को गड़े रहने दो। हमेशा अतीत में रहना, उसी के बारे में सोचना, जो बीत गया सो बीत गया को ना मानना, जीते जी मरने के बराबर है। जब भी आप किसी पुराने बैर को याद करते हैं, जब भी आप अतीत में अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में सोचते हैं, जब भी आप किसी पुरानी दुश्मनी को याद करते हैं, उन बातों को अपने मन में सोचकर या किसी की उनके बारे में बातचीत करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप एक कब्र खोद रहे हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसमें से क्या निकलने वाला है। जीवन इतना मूल्यवान है कि उसे ऐसी बेकार की बातों में नहीं गंवाना चाहिए। अतीत तो बीत चुका है, उसे जाने दो, भूल जाओ। अपनी असफलताओं, निराशाओं, बाधाओं और शिकायतों का सामना करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। उन्हें दिल से हमेशा के लिए मिटा दो। हमें अपने मन को स्लेट की तरह पोंछ कर साफ कर देना चाहिए। हमें चाहिए कि हम उनके बारे में सोचने से भी इनकार कर दें। हम ऐसा माने कि वे हमारे मन में है ही नहीं। देखा जाए तो वे हमारे मन में ही तो रहते हैं। वर्तमान सुंदर है दोस्तों, मूल्यवान है। जीवन अद्भुत और रुचिकर है, महान संभावनाओं से भरा पड़ा है। हम कितने मूर्ख हैं कि अतीत से चिपक कर अपनी ऊर्जा और भावनाओं को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अच्छा तो यही होगा कि अतीत को भूल जाए, छोड़ दो। अतीत को अतीत में ही रहने दो। अपने मन में से ये शब्द दोहराते रहो कि आज का दिन मेरा है, आज मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा खुशी वाला दिन है। यदि भगवान ने चाहा तो यह सबसे ज़्यादा सफल दिन भी हो सकता है। अगर हम पूरी तरह वर्तमान में जीना चाहते हैं तो हमें अतीत के बोझ से मुक्त होना पड़ेगा। अगर हम हमारे पुराने जख्मों को ही कुरेदते रहेंगे तो हम अतीत में ही फंसे रहेंगे, और हम अतीत में फंसे रहेंगे तो वर्तमान का आनंद उठा ही नहीं पाएंगे। अतीत तो पुराने कचरे की तरह है, जिसे साफ कर देना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पुराने भूले हुए दुख दर्द, अतृप्त इच्छाएं और टूटे हुए सपने याददाश्त के गहरे अंधेरे में बंद पड़े रहते हैं। हमें चाहिए कि हिम्मत करके ईश्वर की मदद लेकर इन सब को बाहर निकाल फेंके। राहत का मार्ग बाहर की तरफ बिना देखे छलांग लगाने से शुरू नहीं होता, अपितु भीतर की तरफ धीरे से कदम बढ़ाने से होता है। हमें अपनी पिछली गलतियों से सबक सीखना चाहिए। यह तो अतीत से निपटने का क्रियात्मक और सकारात्मक तरीका है, लेकिन अतीत का अपराध बोध, लज्जा और क्रोध आदि भावनाओं को मन में बसाए रखना नकारात्मक और विनाशकारी है। मैंने देखा कि जिन चीज़ों से मैं डरती थी या जो चीज़ें मुझे डराती थी, उनमें कोई अच्छाई या बुराई नहीं थी। सब मेरे मन का भ्रम था। जब आप अपने अतीत को भूल जाएंगे, तब तो निश्चित रूप से आपका जीवन एक नया मोड़ ले लेगा।